अब क्या होगा? वोट बंदी तो रुकी नहीं, वोटों का सौदागर, वोट बंदी, तमाम चीजें आपने कह दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी आपकी। अब बताइए कौन चोरी कर रहा था वोट? कोई सर्टिफिकेट आपको मिला नहीं। आप जीते या नरेंद्र मोदी जीते? नाविका जी, जो नवभारत टाइम्स के सवाल हैं उन सवालों को मैं बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा। मैंने आज के उच्चतम न्यायालय के फैसले की सराहना की। जो आशंकाएं हमारी थी, निहित जो बिंदु दिए गए थे 11, उस पे हमें जल्दबाजी, कम समय में प्रक्रियाओं को पूरा न होने के कारण मताधिकार का कटौती होता और मतदाता काटे जाते, ये सवाल हमारा था। और यह भी आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है कि भाई संवैधानिक संस्था ऑटोनोमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो व्यक्ति पदधारक है और पदधारक अगर कोई भी संवैधानिक संस्थाओं में बैठता है, अगर उनके आचरण में कहीं हल्की सी बू आती है तो सवाल स्वाभाविक तौर पर उठ ही जाता है। अब आए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई SIR को हम नहीं रोकेंगे, भाई उसका अधिकार क्षेत्र है, करेगा। हम लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई मतदाताओं की सूची को आप पूरी तरह से नहीं देखिए। हमने कहा कि भाई आप क्यों नहीं मान रहे हैं? आप क्या नहीं मान रहे हो? आधार नहीं मान रहे हो। आप क्या नहीं मान रहे हो भाई? राशन नहीं मान रहे हो। हमारे सवाल यहाँ थे, उस पर उच्चतम न्यायालय ने सम्मान रखते हुए संवैधानिक संस्थाओं का सुझाव दे डाला कि भाई प्रोगेटिव आपका है, लेकिन मेरा सुझाव है। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 यह भी कहा कि भैया हो, ये कम समय में जो करने, जब 73% बिहार की आबादी जहां बाढ़ की चपेट में है, तो टाइमिंग पर भी हमला है उच्चतम न्यायालय का, और फिर 7 दिनों में जवाब भी मांगा है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक दायित्वों का भी पालन किया, मर्यादाओं को भी रखा, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भी जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम जो कर रहे थे उस पर पैनी नजर नहीं है संविधान पीठों की, तो हमें लगता है कि इनको थोड़ी जल्दबाजी तो पैनी नजर तो सबकी हमेशा रहनी भी चाहिए, और पैनी नजर तो है। ये कहने तो आप नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट, आप तो ये कहने गए थे कि ये गोदी आयोग है। कहा था कि नहीं तेजस्वी जी ने, गोदी आयोग है। अब गोदी से उतर गए क्या? शायद लगता है नाविका जी, आपने पूरी टिप्पणी को अगर बेहतर तरीके से समझिएगा तो बिल्कुल वही समझ में आएगा आपको भी। सवाल है कि आप संवैधानिक संस्था को, मुझे समझ नहीं आ रहा, में बैठे लोगों को 2 बातें, एक बात जान लीजिए, संवैधानिक संस्था में बैठा व्यक्ति संवैधानिक आचरण से इतर जाएगा तो गोदी में बैठा हुआ होगा ना, तो गया नहीं ना। लेकिन मेरी समझने में गलती है। शहजाद पूनावाला जी, आपको क्या समझ में आया? जरा शक्ति यादव जी को समझा दीजिए। एक सेकंड नाविका जी, 10 सेकंड नाविका जी, 10 सेकंड, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। क्या उच्चतम न्यायालय ने नहीं कहा कि नागरिकता की पहचान करने का अधिकार आपको नहीं है? क्या कहा कि नहीं कहा? क्या गृह मंत्रालय का प्रोगेटिव है कि नहीं है? सवाल यहां है, आप सवाल लेके अलग जा रहे हैं। अरे मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए जो सुलभता, जो आधार कार्ड, जिनके पुतली, जिनके आंख और शक्ति जी, शक्ति यादव जी, टोटलिटी में आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप इस प्रक्रिया को रोकने गए थे या ये भाषण सुनने गए थे? आप तो रोकने गए थे, आपको स्टे नहीं मिला। लब्बो लबाब आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का यही था, लेकिन आप कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। शहजाद पूनावाला जी, आपकी समझ में क्या आ रहा है? आप समझा दीजिए। देखिए, बड़े भाई शक्ति यादव डिबेट में हैं। शक्ति भाई, एक कविता लिखकर लाया हूं आपके लिए, जरा आप भी आनंद लीजिए इसका। एक तरफ नरेंद्र के नेतृत्व में भारत बना सिकंदर, 27 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार, दुनिया में भारत का है धुरंधर, पर सर्वोच्च सम्मान हो या संविधानिक संस्थाओं देश के अंदर, परिवारवाद के 2 नवाब केवल खड़ा करते हैं सियासी बवंडर। और ये परिवारवाद के जो 2 नवाब है वो झूठ फैलाए बेहिसाब। वो कह रहे थे कल की मोदी आयोग है, आज मिल गया सुप्रीम जवाब। चाहे शरिया के कितने भी देख लो ख्वाब, नहीं आया इसी किसी भी दबाव में।
और आज वही हुआ। ईसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला? ईसी के पास सर करने का अधिकार है, संविधानिक अधिकार है। इसको आप इमेजिनरी, जो मनोज झा की पेटिशन में लिखा था, इमेजिनरी नहीं कहा जा सकता, आर्बिट्ररी नहीं कहा जा सकता। मनोज झा की पेटिशन में तो पूरी तरह से रद्द करने का मामला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए ये प्रिस्क्राइब तरीके से हो रहा है और कानून की तरीके से, और स्टे नहीं लगेगा। अब मैं शक्ति जी से 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं। शक्ति जी सबसे सम्मानित प्रवक्ता में से एक है। शक्ति जी 2003 में जब हुआ तब तो एकदम बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट था, तब तो 3 डॉक्यूमेंट थे। आज 11 डॉक्यूमेंट में से एक देना है तो परेशानी है। इसमें से 70% लोग, 60-70% लोग को तो डॉक्यूमेंट नहीं देना है, क्योंकि 5-6 करोड़ लोग जो है 2003 के उसमें लिस्ट में ऑलरेडी है। बच्चे जो लोग हैं उसमें से 60% हो चुका है। आज अभी लेटेस्ट आंकड़ा देख लेना इसी का। और आखिरी मैं पूछना चाहता हूं कि जब तेलंगाना में 22 लाख वोट काटने की बात कांग्रेस पार्टी करती है तो वो वोट काटना बिल्कुल सही हो जाता है। कर्नाटका में 18 लाख वोट काटने की बात होती है तो वो सही हो जाता है। कहीं चुनाव जीतो तो इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाता है। कहीं जुडिशरी, आज जुडिशरी की सराहना कर रहे हैं शक्ति भाई, कन्विक्ट हुए थे लालू जी 5 बार, सही किया था ना जुडिशरी ने, तो कोई सवाल तो नहीं है ना उस जुडिशरी से? बोलिए एक बार कि जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लालू जी को कन्विक्ट किया, एक बार बोल दीजिए। बोलिए शक्ति जी। नाविका जी पंकज ठाकुर अनुराग, बहुत इनको लगता है, अनुराग लगते रहे, चूंकि इनके यहाँ परिवारवादियों का है लंबी जमात, फिर भी ये बात करते हैं परिवारवादी। इनके पास मतलब है ही नहीं तो उसको कहेंगे कहां से? मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता क्योंकि इनके पास नहीं है, बिल्कुल चाइल्डलेस है। नेतृत्व करता तो स्वाभाविक तौर पर ये बात बार बार कहेंगे। अब आइए सबसे ज्यादा दूसरे सवाल पर। इन्होंने कहा न्यायिक निर्णय दुनिया के अंदर में जब भी होते हैं तो अनुसंधान के निर्णयों के फलाफल के आलोक में होता है। अनुसंधान करता कौन है? अनुसंधान करता है सीबीआई, सुनवाई कर रहा है कोर्ट। तो अनुसंधान जिस रूप में करके आपने प्रस्तुत किया उस आलोक में निर्णय हुआ। 563 पृष्ठ के जजमेंट में, जनाब तो होशमंद आदमी है, 563 पृष्ठ के जजमेंट में कहीं भी एक जगह इन पर दोषारोपण की जो बात ये लगा रहे हैं कि यू आर चीफ मिनिस्टर विद फाइनेंस मिनिस्टर 120 अरे शक्ति यादव जी कहां जा रहे हैं? फ्लैशबैक आज में आ जाइए, आप आज में आ जाइए, क्योंकि ये आपकी नोक-झोंक चलती रहेगी। अभी तो चुनाव का सीजन आ रहा है, ये नोक-झोंक आपकी चलती रहेगी। कौन ले जा रहा है? नहीं, मैं तो सिर्फ आज इलेक्शन कमीशन, गोदी आयोग, जो आपने कहा इस पर ही चर्चा रखना चाहती हूँ। और मैं आज कमलाकर त्रिपाठी जी से भी पूछना चाहती हूँ। नहीं, कमलाकर त्रिपाठी जी, सवाल सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और हमारे तृणमूल कांग्रेस के एमपी, 11 पार्टियां उठकर चली गई थी कि भाई रोक देंगे आज क्योंकि ये गोदी आयोग है। अब मुझे बता दीजिए कि सारे फंडे साफ हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रोक नहीं लगा सकते, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, सुझाव दिया उन्होंने, और इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि वोटर कार्ड नंबर पहले ही दर्ज है तो वोटर कार्ड एक्सेप्टेबल है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और आधार कार्ड भी पेज नंबर 16 पर लिखा हुआ है। तो भैया इतना टेंशन ले रहे थे आप लोग, आज ठीक है, आज हार गए। अब सरेंडर है या सिकंदर है बता दीजिए। वो थरूर साहब भी कुछ पढ़ा कर गए हैं, उस पर भी बता दीजिए क्या पढ़ा है। नाविका जी, आपको बधाई दूंगा कि पार्शियल ट्रूथ आप बहुत अच्छे से प्रोपोगेट करती हैं। बेसिक चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस याचिका को खारिज कर दिया है? नहीं, क्या मैंने पहले कह दिया है कि हियरिंग जारी रहेगी। सिर्फ एक संवैधान, तो बात मेरी पूरी होने दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक संस्था द्वारा किए जा रहे प्रोसेस को स्टे करने से इनकार किया है, लेकिन उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया है। और उसके साथ साथ जो हम लोग की कंसर्न थी कि ये जो वोट चोरी करने का जो तरीका है, जो बैकडोर से जो एक बार महागठबंधन को तोड़ करके नीतीश कुमार को लेकर के और महाराष्ट्र में तोड़ करके और बनाने का, और उसी तरह से वोट चोरी का जो इनका तरीका है,
कि वो उन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जिसमें आधार नहीं था लेकिन सिटीजन रजिस्टर जरूर था, जबकि बिहार में सिटीजन रजिस्टर पे कोई काम नहीं हुआ था। तो आप ये समझिए ये नियत पे शक था और अभी सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है, उसको खत्म नहीं किया है। और रही बात नरेंद्र सरेंडर की, तो ये तो तय है दोनों चीजें कि जिस समय कहा गया वो बात, वो तय था कि जो है वो अमेरिका पहले डिक्लेयर करता है और आप बाद में उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, तो वो सरेंडर ही था। दूसरी चीज, हमारे इतना डंका बज रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नागरिकों को बेड़ियों में जकड़ करके और आर्मी डिफेंस प्लेन से भेजा गया। छोटा सा देश कोलंबिया, उसने अपने देश के लोगों को आर्मी प्लेन से, डिफेंस प्लेन से लैंड कराने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि हम सिविलियन फ्लाइट्स लेकर के आएंगे, उनके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारी सरकार का क्या रिएक्शन था? हम उसके बाद नरेंद्र मोदी जी वहां गए और उन्होंने उस इशू पर कोई बात ही नहीं की। जिस तरीके से टेररिस्ट कमलाकर त्रिपाठी जी, सवाल एक्स का हो तो आपको वाई पर जाना है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पार्शियल ट्रूथ की बड़ी पैरवी करती हूं। आपने तो ट्रूथ कभी कहा ही नहीं, आप तो ट्रूथ से अपना दामन छुपा कर भाग जाते हैं। आपसे मैं पूछ रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, आपने आए बाएं दाएं सब चीजें बता दी, पर इस बात को आप एडमिट नहीं कर रहे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आपको स्टे नहीं दिया। यही लेने गए थे ना, वो नहीं मिला। अब आगे पीछे ये सुझाव दिया, वो कहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको दर्ज कराना है कि भाई हमारा फेस सेविंग हो गया। अब शहजाद पूनावाला, कमलाकर त्रिपाठी जी को थरूर की बात सुनाई नहीं देती, नजदीक खड़े होके बोल रहे हैं। ट्रंप की बात सुनाई देती है जो वहां से बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो कहता हूं कमलाकर जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कमलाकर जी, आपका समय जैसे कांग्रेस का समय वैसे ही समाप्त हो गया है। कमलाकर जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप धीरज रखिए। शोएब जमाई, विष्णु जैन आ रही हूं आपके पास। शहजाद जवाब। देखिए नाविका जी, आपने तो पूरा ट्रूथ बताया कि आज किसी भी विषय पर स्टे नहीं आया, पर अगली हियरिंग अब होनी है इस मामले में। पर पता है कौन से मामले में कन्विक्शन के साथ साथ ऑर्डर आ चुका है? ईवीएम के मामले में 41 टाइम्स ऑर्डर आ चुका है। क्या ये मानते हैं ईवीएम खराब नहीं है? आज भी इनसे पूछ लो तो ईवीएम के साथ बैठकर धरना कर देंगे। पूछे इनसे कि ईवीएम पर यकीन है कि नहीं है। 41 टाइम्स ऑर्डर आ गया है। दूसरी बात, ये ईसीआई का मामला नहीं है नाविका, हम आपका टॉप लाइन बदलना चाहते हैं। ये ईएमआई का मामला है। ईएमआई जानते हो क्या है? ईएमआई मींस, प्लीज सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, ईएमआई मींस इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिरा। शशि जी ने क्या बताया आज कि इंदिरा केप्ट इंदिरा अबव इंडिया, फैमिली अबव संविधान, और आज भी फैमिली अबव संविधान है। इसीलिए परिवार तंत्र हारता है तो इनको लोकतंत्र की हार नजर आती है। यह मानसिकता 50 वर्षों से चेंज नहीं हुई है। इसीलिए शशि थरूर ने भी आज आर्टिकल लिखा है। और आज भी देखिए, अगर मैं हारूं तो ईवीएम में प्रॉब्लम, वरना जीते तो हम। यही इनका फिलॉसफी है। आप बताइए ना। विष्णु जैन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप सीनियर एडवोकेट हैं। 11 पिटीशंस आज सुप्रीम कोर्ट में थी, सब में सवाल यही उठा